एवरीम क्रूसेड की तरफ से ग्रीटिंग्स हम लाते हैं और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से आपके बीच में आने का मौका मिला। और ख़ास आज के दिन में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम भी यहाँ पर आ सके, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक पैसेज आपके सामने पढ़ा गया, अगर आपके पास बाइबल है तो मेहरबानी से अपनी बाइबल में देखिए। पहला शमूएल उसका 4th चैप्टर और उसके 1 से 11 वचन आपके सामने पढ़ा गया। लेकिन मैं जो बात करूंगा वो आपसे 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर, तीनों चैप्टर से मैं बात करूंगा। तो जब आप अपनी बाइबल खोलेंगे तो आपको आगे पीछे देखना पड़ेगा। कुछ बातें 2nd में हैं, कुछ 3rd में हैं, कुछ 4th में। लेकिन हमने शुरुआत की है 4th चैप्टर से। वो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया 1 से 11। उसको कुछ शॉर्ट करने के लिए मैंने इस तरीके से नोट्स लिखा है कि आपको समझने में आसानी होगी, लेकिन साथ साथ जब आप घर जाएंगे तो मेहरबानी से घर में अगर समय मिले तो इन तीनों चैप्टर्स को पढ़िए, 2nd, 3rd, 4th। और अभी आपके पास बाइबल है तो मेहरबानी से अपनी बाइबल देखिए। जब मैं कुछ बोलूँगा तो ज़रूर है कि आप बाइबल देखिए, क्योंकि हम केवल बाइबल से बात करेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। जो पैसेज पढ़ा गया उसी पर विचार करेंगे और उसमें क्या बातें शामिल हैं उसको देखेंगे। 4th चैप्टर में आपने पढ़ा कि फ़लस्तीन और इस्राएल के बीच में 2 लड़ाइयाँ हुई। पहली लड़ाई हुई जो 4th चैप्टर के 2nd वर्स में लिखा है, और उस लड़ाई में इस्राएल के 4000 लोग मारे गए। जब 4000 लोग मर गए तो इस्राएल के जो एल्डर्स थे, पुरनिये थे, ये वापस आए और इन्होंने ये विचार किया कि हम इस लड़ाई में हार कैसे गए। अगर जो भी लैंग्वेज में आपके पास बाइबल है, चाहे उड़िया में, हिंदी या इंग्लिश में, तो आप उनको देखिए। वहाँ पे जब 4000 आदमी मर गए तो इज़राइल के एल्डर्स आके कह रहे हैं कि वाई हैज़ द लॉर्ड डिफीटेड अस टुडे। ये क्वेश्चन जेन्युइन था, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर के लोग थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इस्राएल किसी से हार जाए, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर है। लेकिन जब हार गए और 4000 लोग मर गए तो ये जेन्युइन क्वेश्चन उनके माइंड में आया कि वाई हैज़ द लॉर्ड डिफीटेड अस टुडे बिफोर द प्लस्टाइन्स। प्लस्टाइन हीदन्स लोग थे, अन्य जाति लोग थे, वो इस्राएली नहीं थे, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो परमेश्वर के लोगों का अन्य जातियों के सामने, या जिनको आप हीदन्स कहते हैं, उनके सामने हार जाना एक चिंता की बात थी। आज के संसार में जिसमें आप और मैं हैं, हम मसीह हैं कहलाते हैं, या हम विश्वासी भी कहते हैं, अपने आप को बिलीवर्स भी कहते हैं, और आपके देश में बहुत से किस्म के लोग रहते हैं। कभी आपको और मुझे ये एहसास होता है, क्या हम इन सारे लोगों के सामने अपनी हार मान सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। अगर मैं इनको और शब्दों में बोलूं तो ये है कि क्या परमेश्वर के लोगों को, या जो विश्वासी हैं या जो मसीह हैं, उनको किसी से हारना चाहिए अन्य जातियों से? शायद उत्तर ये होगा, नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। न्यू टेस्टामेंट में जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो
स्वर्गदूत मरियम के पास आया और मरियम से कहा कि उसका नाम इमैनुएल होगा। किसका नाम? यीशु का नाम इमैनुएल होगा। इमैनुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। थोड़ा कल्पना करेंगे, जिसके साथ परमेश्वर है क्या वो हार सकता है? नहीं हार सकता। इसलिए इज़राइल के पुरनिये ये एल्डर्स जब लौट के आए तो ये सवाल जेन्युइन था, व्हाई हैज द लॉर्ड डिफीटेड अस टुडे बिफोर प्लसटाइन्स। जैसे मैंने कहा, जिस संसार में हम हैं या जिस देश में हम हैं, हम रोज हर किस्म के लोगों से मिलते हैं और कई बार आप उनसे हार जाते हैं, हम उनसे हार जाते हैं जिनसे हमें हारना नहीं चाहिए। कोई भी फील्ड ले लीजिए, आप किसी भी फील्ड में जाइए, हर फील्ड में हमको डिफीट दिखाई देती। क्यों? मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं। हम हर फील्ड में डिफीट क्यों होते हैं? जबकि हमारे परमेश्वर का नाम है इमैनुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। तो ये हार गए, 4000 लोग मर गए। अब सोच रहे हैं कि कैसे हो गया। जब ये हो गया तो एल्डर्स ने कुछ फैसला किया, कुछ डिसाइड किया, और वो ये फैसला किया कि हम लोग अगली जो लड़ाई होगी उस लड़ाई में आर्क ऑफ कवेनेंट लेकर के लड़ाई में जाएंगे। और फाइनली 3 वर्ष 3 से लेकर 6 तक आप पढ़ेंगे अपनी बाइबल में कि एल्डर्स ने ये डिसाइड किया दैट वी विल टेक द आर्क ऑफ कवेनेंट इनटू द बैटल फील्ड। और उन्होंने डिसाइड किया, और वहां पे लिखा है उन्होंने लोग भेजे वाचा का संदूक लाने के लिए। उस समय यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर या भवन नहीं था, परमेश्वर का भवन शिलो में था। उन्होंने लोग भेजे शिलो में, और लोग शिलो से वाचा का संदूक लेकर लड़ाई के मैदान में चले गए। लेकिन अगर 7th वर्ष से 10th वर्ष तक आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो आर्क ऑफ कवेनेंट को लेकर बैटल फील्ड में गए। फलस्तीन आए, इज़राइल भी आया, दोनों में लड़ाई हुई। और जब लड़ाई हुई तो इस समय इवन दो द आर्क ऑफ कवेनेंट इज विद देम, लेकिन बाइबल कहती है वो फिर लड़ाई में हार गए। ये एक मिस्ट्री है कि आर्क ऑफ कवेनेंट वहां पर है और ये लड़ाई में हार गए। और अगर आप अपनी बाइबल में देखेंगे वहां पे लिखा है कितने लोग मर गए जी? 30,000 सोल्जर्स डाइड। इज़राइल आर्मी के 30,000 सिपाही मर गए, जबकि वाचा का संदूक साथ में। पहले तो 4 ही मरे थे, अभी 30,000 मर गए, जबकि वाचा का संदूक लेके गए थे। आप क्या सोचते हैं? When the ark of covenant was there, do you think that God was not there? परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर होने के बाद भी उनको डिफीट मिला, नॉट बिकॉज ऑफ गॉड बट बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। इज़राइल के लोगों के जो काम थे उनके कारण हार मिली, न कि परमेश्वर जो वाचा का संदूक ऑर्डिनरी नहीं था। जब परमेश्वर ने आर्क ऑफ कवेनेंट मोसेस को दिया तो मूसा से बोला परमेश्वर ने, ये जो आर्क ऑफ कवेनेंट की लिड है या ढकना है जिसके ऊपर 2 करूब हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा वहां पर मैं तुझसे रोज मिला करूंगा और बातें किया करूंगा। ओल्ड टेस्टामेंट जब आप पढ़ेंगे, एक्सोडस और लेविटिकस, ये जब आप पढ़ेंगे, एंड डिटरोनॉमी और नंबर्स, इसमें आपको ये मिलेगा।
परमेश्वर ने कहा इस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर मैं रोज तुझसे बातें किया करूंगा। दैट वॉज आर्क ऑफ कवेनेंट। आप क्या सोचते हैं, जब लड़ाई के मैदान में इजरायली फौज है और साथ में वाचा का संदूक है, आप क्या सोचते हैं परमेश्वर नहीं है वहां? परमेश्वर है, लेकिन तब भी हार गए और 30,000 लोग मर गए। केवल 30,000 लोग नहीं मरे, लेकिन अगर आप अपनी बाइबल देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि एली जो याजक था, उसके 2 बेटे थे, होपनी और पिनास। ये वाचा का संदूक लेके लड़ाई के मैदान में गए थे, क्योंकि ये लेवी थे और वाचा का संदूक लेवियों को छोड़कर और कोई नहीं उठा सकता था। इसलिए शिलो से संदूक लेके लड़ाई के मैदान में गए। होपनी पिनास जो याजक के बेटे थे वो लेके गए, लेकिन बाइबल में लिखा है एली के दोनों बेटे उसी दिन एक साथ लड़ाई के मैदान में मारे गए। आपकी बाइबल में लिखा है, आप अपनी बाइबल में देखिए। देखिए डिजास्टर, 30,000 आदमी मर गए। उसके बाद जो याजक के बेटे थे लेवी, होपनी और पिनास, वो भी मर गए। और सबसे खतरनाक और डिजास्टर थिंग जो हुई, जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुई चिल्ड्रन ऑफ इजराइल के, वो ये हुआ कि वाचा का संदूक भी फलस्तीन के लोग पकड़ के ले गए। अगर ये कहेंगे कि वाचा का संदूक भी कैप्टिविटी में चला गया, क्या ये हो सकता है? ये हुआ, पर सवाल ये है क्या परमेश्वर किसी का गुलाम हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या परमेश्वर को कोई कैप्टिव बना सकता है? नहीं बना सकता है। लेकिन यहां हिस्ट्री में ये हुआ, हम मोटे तौर पर ये कहेंगे कि वाचा का संदूक जो इस्राएलियों के लिए और मसीहों के लिए भी, आज हमारे लिए भी, हमारे विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है, सिंबल है, वो कहां चला गया? बंदवाई में चला गया, कैप्टिविटी में चला गया, which was next to impossible। 30,000 लोग मरे, लेवी याजक मर गए, होपनी और पिनास, और सबसे बड़ी चीज परमेश्वर का वाचा का संदूक भी फलस्तीन के लोग ले गए। जब यह समाचार एली याजक को मिला, कहते हैं कि एली 98 इयर्स एज का था, आपकी बाइबल में लिखा है। बहुत बूढ़ा था, लेकिन साथ साथ में बहुत मोटा था। और उसके बारे में लिखा है कि वो एक स्टूल पर बैठा रहता था जिससे वो उठ नहीं सकता था, इतना मोटा था। और ये सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे स्टूल पर बैठा है, क्योंकि ये समाचार का इंतजार कर रहा है कि लड़ाई के मैदान से खबर आएगी कि इस्राएली लड़ाई जीत गए। खबर आई, लेकिन ये नहीं आया कि इस्राएली जीत गए। खबर ये आई कि इस्राएली हार गए। खबर ये आई 30,000 लोग मर गए। खबर ये आई एली के पास तेरे दोनों बेटे होपनी और पिनास मर गए। ये तो सब एली ने टॉलरेट कर लिया, लेकिन आखिर में उसे ये समाचार मिला और परमेश्वर की वाचा का संदूक बंदवाई में चला गया। आपकी बाइबल में लिखा है, जब एली ने यह सुना कि द आर्क ऑफ कवेनेंट हैज बीन टेकन अवे, बाइबल में लिखा है वो स्टूल से नीचे गिर गया, उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। इसी चैप्टर में आगे लिखा है, वर्स 19 से आगे 4th चैप्टर में, कि एली की डॉटर इन लॉ, बहू प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा डिलीवर करने वाली थी। उसको भी समाचार मिला कि इस्राएल हार गए। उसको ये भी समाचार मिला कि मेरा हस्बैंड मर गया
लेकिन उसको यह भी समाचार मिला कि परमेश्वर की वाचा का संदूक बंधुआई में चला गया। और तब बाइबल में लिखा है, जब उसे यह सब समाचार मिला, उसको दर्द शुरू हो गया, उसने बच्चा डिलीवर किया। लेकिन जब नाम रखने की बारी आई बच्चे की, तो उसने कहा इसका नाम इकाबोद रखा जाए, क्योंकि उसकी बहू ने कहा इकाबोद इसलिए कहा कि परमेश्वर की वाचा का संदूक बंधुआई में चला गया। इसका मतलब है इस्राएल के बीच में से परमेश्वर की महिमा चली गई। द ग्लोरी ऑफ गॉड हैज बीन डिपार्टेड फ्रॉम अमंग द इज़राइल, इसलिए उसका नाम इकाबोद रखा। और इकाबोद का नाम का मतलब यही है, द ग्लोरी ऑफ गॉड हैज बीन डिपार्टेड। ये और तब लिखा है, बच्चा पैदा होने के बाद एली की डॉटर इन लॉ भी मर गई। 30,000 सिपाही मरे, लेकिन एक फैमिली में एक दिन में कितने लोग मर गए? 2 बेटे मर गए, ससुर मर गया और बहू भी मर गई। 4 डेथ इन 1 डे इन ए फैमिली। सवाल यह है, यह सब क्यों हुआ? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर के यहां अन्याय है, या परमेश्वर ये सब नहीं जानता? परमेश्वर के यहां अन्याय नहीं है, परमेश्वर सब जानता है। और यह भी है कि जो कुछ एली और उसके बेटे और बहू और इस्राएल के साथ हुआ, ये ऑल ऑफ ए सडन नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। परमेश्वर ने एली को बीइंग प्रीस्ट उसको काफी समय दिया कि एली अपना रास्ता ठीक कर ले, लेकिन एली ने नहीं किया। अगर आपके पास बाइबल है, आप पढ़िए 2nd चैप्टर माफ करिए 3rd चैप्टर वर्स 11 to 17। 3rd चैप्टर वर्स 11 to 17, ये रहने दीजिए, पढ़िए नहीं, आप अपनी बाइबल में देखिए। यहां पर लिखा है चैप्टर 3 वर्स 11 to 17, यहां पर लिखा है सैमुएल एक छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है। यह परमेश्वर के घर में है क्योंकि उसकी मां उसे छोड़ के आ गई थी। आपको मालूम है सैमुएल परमेश्वर के घर में शिलो में कहां पे सोता था? किसी को मालूम है वो कहां पे सोता था? वो तो बहुत छोटा बच्चा था, उसे कुछ पता नहीं है। बाइबल में लिखा है सैमुएल तब तक परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन रहता कहां था? परमेश्वर के घर में रहता था, छोटा बच्चा था। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वो सोता कहां था? आपकी बाइबल में लिखा है, घर में पढ़िए, वो परमेश्वर के वाचा के संदूक के पास लेटा करता था। 3rd चैप्टर में लिखा है कि परमेश्वर ने रात को आकर के सैमुएल को आवाज दिया। आप जानते हैं इस कहानी को। पहली बार पुकारा सैमुएल सैमुएल, सैमुएल बच्चा था, नहीं समझता था मुझे कौन बुला रहा है। बाइबल में लिखा है सैमुएल उठकर एली के पास गया, महाशय क्या आपने मुझे बुलाया? एली ने बोला नहीं बेटे, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाके सो जाओ। दूसरी बार परमेश्वर ने सैमुएल को आवाज दी, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल उठा क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर की आवाज कैसे होती है नहीं जानता था। सैमुएल फिर उठ करके एली याजक के पास गया, क्या आपने मुझे बुलाया? एली ने जवाब दिया नहीं बेटे, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाके सो जाओ। लेकिन दूसरी बार एली ने उसे एक और बात बोली, बेटे अब अगर कोई तुम्हें आवाज दे तो ये कहना हे परमेश्वर बोल,
तेरा दास सुनता है। ये एली ने सैमुएल को बताया। जब तीसरी बार परमेश्वर ने सैमुएल को आवाज दी तो सैमुएल ने वही बोला जो एली ने उसे बताया था, बोल तेरा दास सुनता है। अगर आप 11 वचन या 11 वर्ष से आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर सैमुएल से क्या बात कर रहा है, जबकि सैमुएल एक छोटा बच्चा है, उसे इन बातों की समझ तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर सैमुएल को यह बता रहा है मैं एली और उसके घर के साथ क्या कुछ करने वाला हूं। अगर आप अपने बाइबल में देखेंगे 11 वर्ष में लिखा है, I am about to do a thing in Israel at which both ears of everyone who hears it will tingle. मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर सबके कानों में बजने लगेंगे, टिंगल करेंगे। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है, हे सैमुएल, जो मैं एली के घराने के साथ करने जा रहा हूं, जो मैंने अब तक किसी के साथ नहीं किया, जब लोग इसे सुनेंगे तो उनके कान टिंगल करेंगे। क्या करेगा परमेश्वर? आगे लिखा है 12th वर्ष में, इन द डे आई विल कैरी आउट अगेंस्ट एली ऑल दैट I have spoken concerning against his house. मैं आने वाले समय में एली के घराने के साथ वो सब कुछ करने जा रहा हूं जो मैंने पहले कहा है। क्या करेगा और आगे देखेंगे। यहां पे लिखा है वर्स 13, I have told him that I am about to judge his house forever. मैंने एली से कहा है मैं तेरे घराने का न्याय हमेशा के लिए करने जा रहा हूं। बहुत सॉलेम थिंग है, बहुत डेंजरस है, बहुत गंभीर है। परमेश्वर सैमुएल से कह रहा है मैंने एली को यह बताया मैं उसके घराने का जजमेंट करने जा रहा हूं। जजमेंट करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? जजमेंट हमेशा के लिए। फॉर द इनिक्विटी विच ही न्यू, उस पाप के लिए जिसे एली जानता था। अब देखिए, परमेश्वर उसके घर का न्याय किसी ऐसे काम के लिए नहीं कर रहा है जो एली ने नहीं किया, लेकिन बाइबल ये कहती है वो इनिक्विटी जो वो जानता था, वो दुष्ट था, वो पाप, वो खराब काम, वो गंदे काम जो उसने किए जिन्हें वो जानता था, मैं उसका बदला उसके घराने से लेने वाला हूं। और तब आगे बोलता है क्या है वो? बिकॉज हिज सन ब्रॉट कर्स ऑन देमसेल्व्स, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर श्राप लाया, अभिशाप लाया। हम बाद में देखेंगे उसके बेटे क्या करते थे, लेकिन जो बात परमेश्वर सैमुएल से कह रहा है हम उसको देखें। उसके बेटे अपने ऊपर अभिशाप लाए हैं, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट रिब्यूक देम। एली जानता था उसके बेटे क्या करते थे, लेकिन एली ने कभी अपने बेटों को डांटा नहीं। यह परमेश्वर का वचन है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी बाइबल में लिखा। एक बाप होने की हैसियत से, एक याजक होने की हैसियत से उसने कभी अपने बेटों को डांटा नहीं, तुम क्या करते हो। अगर आप आएंगे 2nd चैप्टर में, 2nd चैप्टर वर्स 12, 1 सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 12, कोई पढ़िए पहली लाइन क्या लिखा है, 12th वर्ष को कोई पढ़िए। बस
क्या लिखा है जो शायद अंग्रेजी बाइबल में है, द सन्स ऑफ एली वर वर्थलेस मैन। हिंदी में लिखा है और एली के बेटे लुच्चे थे। मुझे नहीं मालूम आपकी उड़िया बाइबल में क्या लिखा है। हिंदी में है एली के बेटे लुच्चे थे, अंग्रेजी में लिखा है द सन्स ऑफ एली वर वर्थलेस मैन। लेकिन थे क्या? याजक थे, लेवी थे। सरप्राइजिंग फैक्टर है। यानी परमेश्वर के घर में काम करते थे, परमेश्वर के लोगों की आत्मिक सेवा करते थे, लेकिन बाइबल कहती है दे वर वर्थलेस मैन। हमारी हिंदी में बोलता है वो लुच्चे थे। आपके पास भी कुछ होगा। क्या करते थे? 12th वर्ष में लिखा है, माफ करिए 13th वर्ष में लिखा है, ये क्या करते थे? द कस्टम ऑफ द प्रीस्ट with the people when any man was offering the sacrifice, the priest servant should come while meat was boiling with the 3-pronged fork in his hand. क्या करते थे? जब इस्राएल के लोग परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे, जानवर चढ़ाते, बलिदान चढ़ाते थे, तो याजक यानी होपनी और पिनास और इनके जो नौकर थे ये आते थे उनके पास जो बलिदान चढ़ा रहे हैं, अपने हाथ में एक त्रिशूली कांटा लिए जिसमें 3 फोक होते हैं, वो लेके आते थे। और क्या करते थे? जब वो मीट बॉईल करते थे, ये उनसे क्या कहते थे? यहां पे लिखा था वर्स 14 में, देन ही वुड थ्रस्ट इट इनटू द कैटल और काल्डन। वो त्रिशूली कांटा जिसमें मीट पकता था उसमें डालते थे, और जितना मीट उस कांटे पे लगता था उसको ले जाते थे जो याजक लोग खाते थे, पिनास, होपनी और एली। ये इनका काम था। यहां पे जो बलिदान चढ़ाते थे वो कहते थे ऐसा मत करो, रुक जाओ, जब हम बलिदान चढ़ा देंगे, जब ये पक जाएंगे, आप जितना चाहिए उतना ले जाइए। पर ये कहते थे नहीं, हमको कच्चा चाहिए, बॉइल्ड नहीं चाहिए। प्रीस्ट, इसलिए लिखा है बाइबल में एली के बेटे लुच्चे थे, देवर वर्थलेस मैन। इसको घर में पढ़िए, ये अच्छा वृतांत है। 12th वर्ष से लेकर 17 तक घर में पढ़िए। ये करते थे, लेकिन और क्या करते थे? आप 22nd वर्ष में आए, सेम चैप्टर 22nd वर्ष ऑनवर्ड। यहां पे लिखा है एली वॉज वेरी ओल्ड। एली बहुत बूढ़ा हो चुका था। एंड ही हर्ड ऑल दैट his sons were doing to all Israel. उसे ये समाचार मिला कि उसके बेटे इस्राएलियों के साथ क्या करते हैं। और तब आगे लिखा है 22nd वर्ष में, how they lay with the women who served at the doorway of the tent of meeting. और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जो महिलाएं, जो स्त्रियां सेवा करते थे, ये उनके साथ कुकर्म करते थे। कौन थे ये लोग? होपनी और पिनास कौन थे? ये याजक थे, लेवी थे, परमेश्वर के घर में काम करते थे, परमेश्वर के लोगों की सेवा करते थे, परमेश्वर के लोगों के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते थे। ये इनका काम था। लेकिन इनके काम अभी हमने आपके सामने पढ़े, 2nd चैप्टर 12th वर्स ऑनवर्ड एंड 22nd वर्स ऑनवर्ड। एली ये सब कुछ जानता था, लेकिन अभी हमने पढ़ा he did not rebuke his sons. उसने अपने बेटों को कभी रोका नहीं, डांटा नहीं। तब क्या हुआ? हम 3rd चैप्टर में हैं, फिर वहीं जहां पहले थे वहां पे लिखा है 14th वर्ष में, परमेश्वर सैमुएल से बात कर रहा है, Therefore
आई हैव सोन टू द हाउस ऑफ एली, इसलिए मैंने एली के घराने के लिए शपथ खाई है। और क्या खाई है? दैट द इनिक्विटी ऑफ एलीज हाउस shall not be atoned for by sacrifice or offering forever, कि एली के घराने का पाप कभी भी किसी भी किस्म के बलिदान से माफ नहीं हो। आप समझ सकते हैं व्हाट ए सीरियस जजमेंट इट इज। परमेश्वर कह रहा है इसके पाप और इसके घराने के पाप इतने हो गए हैं कि इसका पाप चाहे ये कैसे भी बलिदान चढ़ाए और कभी भी चढ़ाए, इसके पाप क्षमा नहीं हो सकते फॉरएवर। जब हम इन बातों को देख रहे हैं, एक और बात देखेंगे और वो 2nd चैप्टर में है, वर्स 27 ऑनवर्ड। कोई पढ़ सकते हैं वर्स 27? अगर नहीं तो मैं पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, देन ए मैन ऑफ गॉड केम टू एली एंड सेड टू हिम। अब ये दूसरी बात है। हम सैमुएल को देख चुके हैं, सैमुएल से परमेश्वर ने एली के घराने के बारे में क्या बोला ये हम देख चुके हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं परमेश्वर ने एक और अपने सेवक को एली के पास भेजा, और ये सेवक सैमुएल से पहले भेजा था। मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर ने एली को काफी समय दिया कि वो पश्चाताप करे, सुधर जाए, लेकिन नहीं हुआ। ये परमेश्वर का जन एली के पास आया, इसने क्या कहा हम देखेंगे, जो 27 वर्ष में क्या कहा। 3 सवाल हैं और ये 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। आप ये मत सोचिए कि ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ये मत सोचिए ये इंसिडेंट कभी हुआ और आज हमसे इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक मेरे और आपके लिए और आज के लिए, न केवल आज के लिए पर उन जेनरेशंस के लिए भी है जो हमारे बाद आएंगे। परमेश्वर का वचन राइट फ्रॉम जेनेसिस टिल रेवलेशन इज रेलेवेंट फॉर ईच वन ऑफ अस, नो मैटर इन विच जनरेशन वी आर और नो मैटर हाउ मेनी मोर जनरेशन विल बी कमिंग नाउ। ये हमारे लिए, ये मैसेज हमारे लिए। इससे हमें क्या करना है? ये नहीं कि ये हुआ कभी, आज इससे कोई मतलब। जो बातें हम देख रहे हैं वो आज भी हो रही हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। जो यहां पर हम पढ़ रहे हैं, जो आपकी बाइबल में लिखा है, वो आज भी हो रही हैं। वो चाहे चर्च हो, वो चाहे मिशन ऑर्गेनाइजेशन हो, वो चाहे फैमिलीज हो, वो चाहे इंडिविजुअल है, द सेम थिंग्स आर हैपनिंग इवन टुडे। और अगर ये चीज आज हो रही है मेरे भाई बहन, अगर ये जजमेंट परमेश्वर एली के घराने को दे सकता है, तो ये जजमेंट परमेश्वर आपको और मुझे भी आज के संदर्भ में दे सकता है और देगा। क्योंकि हम जो मॉडर्न चर्च है या मॉडर्न जो कलीसिया है, जो भी आप कहते हैं, हम बहुत ही इग्नोरेंट है। कैसे इग्नोरेंट हैं? हम किसी बात पर ध्यान नहीं देते। हम बाइबल पढ़ते हैं, हर संडे हम इबादत में आते हैं, पासवान लोग आपको संदेश देते हैं, हर संडे जब आप और मैं परमेश्वर का वचन सुनकर जाते हैं, कभी आपने ये सोचा आज परमेश्वर ने मुझसे क्या बोला? जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ये परमेश्वर की बातें हैं, मेरी बातें नहीं है। हम केवल पढ़ रहे हैं और वो भी बाइबल से, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहे हैं। अगर परमेश्वर जो एली याजक था, जिसने 40 साल तक इस्राएलियों की सेवा की एज ए प्रीस्ट
अगर उसको ये जजमेंट और दंड दे सकता है, तो मेरे भाई बहन वो परमेश्वर आज भी वही है, वो मुझे और आपको भी दंड देगा अगर हम इन बातों से लापरवाह रहेंगे। क्या बोल रहा है? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। परमेश्वर का सेवक आकर एली से क्या पूछ रहा है, और ये सवाल आपके लिए भी हैं, और मैं चाहता हूं अभी अपने मन में आप इन सवालों का जवाब दें अपने आप में, और जब आप घर जाएंगे रात को आप इन सवालों पर फिर से विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ये? Did I not indeed reveal myself to the house of your father while you were in Egypt? क्या मैंने अपने आप को तुम्हारे पूर्वजों पर जाहिर नहीं किया जब तुम मिस्र की गुलामी में थे? मैंने आपसे कहा, आप हर संडे मैसेज सुनते हो, ये सवाल आपके लिए है। हर मैसेज में क्या परमेश्वर अपने आप को आप पर रिवील नहीं करता है? क्या करता है, लेकिन हम डेफ हैं, हम सुन नहीं सकते परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है। Every Sunday when you hear the message of God from the people of God, God reveals himself to you. परमेश्वर कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, परमेश्वर इससे कह रहा है, मैंने तुझ पर, तुम्हारे पूर्वजों पर अपने आप को तब प्रकट किया जब तुम गुलामी में थे इजिप्ट, मिस्र के अंदर। While you were slaves, while you were in captivity, that time I revealed myself upon you. आज हम कैप्टिविटी में वैसे नहीं है जैसे इस्राएली थे, मिस्र में नहीं है, लेकिन हम भी कैप्टिविटी में हैं। पाप की बंधुआई, पाप के बंधन हमें पकड़े हुए हैं, और परमेश्वर कह रहा है आप तो पाप के बंधनों में हैं, मैं अपने आप को रिवील कर रहा हूं ताकि आप पाप के बंधनों से मुक्त हो जाएं। पर आप और मैं हैं कि हम सुनना नहीं चाहते, हमारे कान बंद हैं, हमारे कानों में दुनिया की बातें हैं, परमेश्वर की बातें उनमें घुसती नहीं है। और परमेश्वर सवाल पूछ रहा है उससे जिसने 40 साल तक इस्राएलियों की सेवा की एज ए प्रीस्ट। ऑर्डिनरी आदमी से नहीं पूछा, प्रीस्ट से पूछा, एली से। डिड आई नॉट रिवील माई सेल्फ? और मैं आपसे पूछूंगा, क्या परमेश्वर ने कभी अपने आप को आप पर जाहिर नहीं किया? आप कब से चर्च आ रहे हैं? बरसों से आ रहे हैं, हर संडे आ रहे हैं, आपके यहाँ कन्वेंशन होती है, आपके यहाँ स्पेशल मीटिंग होती है, अलग अलग प्रीचर आते हैं, सब कुछ आते हैं। एवरी टाइम गॉड रिवील्स हिमसेल्फ अपॉन यू, बट वी आर जस्ट इग्नोरिंग, वी इग्नोर एवरीथिंग। मेरे भाई बहनों, अगर हम इग्नोर करते रहेंगे वी विल बी द लूजर। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है जो 28 वर्ष में है? डिड आई नॉट चूज देम फ्रॉम द ट्राइब ऑफ इजराइल? क्या मैंने तुमको इस्राएल के गोत्रों में से नहीं चुना? किसके लिए कह रहा है? लेवी गोत्र के लिए। लेवी गोत्र याजक थे जो परमेश्वर के घर में काम करते थे। इस्राएल के 12 गोत्र थे, 12 गोत्रों में से एक लेवी का गोत्र था। लेवी के गोत्र को परमेश्वर ने परमेश्वर के भवन में सेवा के लिए अलग कर दिया था। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, डिड आई नॉट चूज यू from the tribe of Israel, within bracket Levite, to be priest to me for the people of Israel, कि तुम मेरे लिए इस्राएलियों के याजक बन जाओ। क्या ये आप और मेरे पे अप्लाई नहीं होता? क्या न्यू टेस्टामेंट के अंदर आपके लिए और मेरे लिए यह है कि मसीह में जो विश्वासी हैं सारे, हम सब के सब, हम
याजक हैं। 1 पीटर 2:9 आप घर में पढ़िएगा, वहां पे लिखा है हम क्या हैं? वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड। हम राजकीय याजक हैं, रॉयल प्रीस्टहुड। एवरी क्रिश्चियन बिलीवर इज ए रॉयल प्रीस्टहुड। हम समझते हैं इस बात। परमेश्वर कह रहा है डिड आई नॉट चूज यू। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी तरफ से नहीं, इस बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, इसके बारे में प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरा वचन बगैर पूरे हुए, पूरा करिए, उड़िया में बोल दीजिए, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन बगैर पूरे हुए नहीं टलेगा। ये परमेश्वर का वचन। डिड आई नॉट चूज यू। आप ये ना सोचे कि आप पास्टर नहीं है या एल्डर नहीं है, ये इसकी कोई बात नहीं। एवरी सिंगल क्रिश्चियन बिलीवर इज द रॉयल प्रीस्टहुड। तीसरा क्वेश्चन जो परमेश्वर पूछ रहा है उससे, और वो ये है 28th वर्स 2nd पार्ट, वहां पे कह रहा है डिड आई नॉट गिव योर फादर ऑल द फायर ऑफरिंग्स ऑफ माई पीपल इजराइल। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है क्या मैंने सारी अच्छी से अच्छी भेंटें अपने लोगों इस्राएल की ला करके तुम्हें नहीं दी? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ने आपको आशीषें नहीं दिया? डिड गॉड नॉट ब्लेस यू इन एवरी रिस्पेक्ट? एवरी सिंगल इंडिविजुअल, एवरी फैमिली सिटिंग हियर, मैं आपसे पूछूंगा क्या परमेश्वर ने आपको आशीषें नहीं दी? परमेश्वर एली से पूछ रहा है क्या मैंने अपने लोगों इस्राएल की अच्छी से अच्छी भेंटें तुम्हें इनाम नहीं दी? यही वजह तो थी कि एली मोटा हो गया था। होप्नी और पिनास तो जवान थे लेकिन एली मोटा हो गया था उन अच्छी सी अच्छी भेंट की चीजों को खा करके जो इस्राएल के लोग परमेश्वर को चढ़ाते थे। आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? मैं ये विश्वास करता हूं कि हर एक मसीह घराना जो आज आप यहां पर बैठे हैं और जहां भी हैं, मैं ये कहूंगा परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ खास किस्म के आशीषें दी हैं जिनको हम डिजर्व नहीं करते, जिनके लायक हम हैं नहीं, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं किया, कोई परिश्रम नहीं किया, बट गॉड ब्लेसेस यू बिकॉज यू आर हिज चिल्ड्रन। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देता है क्योंकि हम उसके संतान हैं। यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना कहता है सुसमाचार के अंदर जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और मैं ये विश्वास करता हूं आप सब जितने आज शाम को यहां पर बैठे हैं, आप परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, इसीलिए तो यहां हो। और अगर उस पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर अपने लोगों को वो सब आशीषें देता है। आखिर में वर्स 29, ये भी एक सवाल है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस। 29th वर्स में लिखा है परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ये सब कुछ करता, 3 सवाल पूछे, लेकिन चौथा सवाल जो है वो वार्निंग है, कॉशन है। क्या है? वाई डू यू किक एट माई सेक्रीफाइसेस एंड माई ऑफरिंग्स? परमेश्वर कह रहा है हे एली के घराने, अर्थात एली, होप्नी और पिनास, जो तुम लेवी और याजक हो, तुम मेरे बलिदानों को किक क्यों करते हो, उन पे ठोकर क्यों मारते हो और मेरी ऑफरिंग को ठोकर मारते हो? मैंने बोला ना वो त्रिशूली कांटा डेग में डाल के उसमें जितना मीट आ जाएगा ले लेते थे, वो अलाउ नहीं था।
जब परमेश्वर को सब कुछ चढ़ जाएगा, बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने के बाद दूसरा हिस्सा याजक को मिलता था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन परमेश्वर से पहले नहीं, ये क्या करते थे, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने से पहले ही अपना हिस्सा ले लेते। तभी तो परमेश्वर कह रहा है, वाई डू यू किक एट माई सेक्रीफाइसेस, वाई डू यू किक एट माई ऑफरिंग्स। आज ये नहीं होता। जो सवाल मैंने आपके सामने रखे, क्या आज वो नहीं हो रहा? तो होता है। हो सकता है आप उसे ऐसे ना एक्सप्लेन करें, हो सकता है आप ऐसे ना बोलें, लेकिन एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग टुडे इन आवर चर्चेज, इन आवर कॉन्ग्रीगेशन, इन आवर होम्स, इन आवर मिशन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आप कहें, द सेम थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। क्या कहता है, वाई डू यू किक एट माई सेक्रीफाइस। परमेश्वर की भेंटों पर किक मारना, लात मारना, ठोकर मारना, उससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता, उससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता कि परमेश्वर के सेक्रीफाइस पर आदमी किक मारता है, उसके 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 ऑफरिंग्स पर लोग किक मारते हैं। क्या कुछ होता है, हम उस पर जाएंगे नहीं, लेकिन यू अंडरस्टैंड इट। एक और सवाल है, और वो ये एली से पूछ रहा है, वाई डू यू ऑनर योर सन्स अबव मी। तुम मुझसे बढ़कर अपने बेटों का आदर क्यों करता है, एली से पूछ रहा। देखा आपने, परमेश्वर के भेंटों का निरादर। और तब परमेश्वर कह रहा है, हे एली, भले तूने 40 साल याजक का काम किया, पर मुझे दुख इस बात का है कि तू मुझसे अधिक अपने बेटों का सम्मान करता, आदर करता। यू ऑनर योर सन्स अबव मी। आप क्या करते हो? डू यू ऑनर गॉड, और डू यू डू द सेम वे एज एली डिड? क्या आप भी अपने जीवन में परमेश्वर से बढ़कर और चीजों को आदर देते हैं, जबकि सबसे बड़ा आदर परमेश्वर को मिलना चाहिए और बाकी चीजें तब होनी चाहिए? एली से डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू ऑनर योर सन्स अबव मी। तो मुझसे बढ़कर अपने बेटों का आदर क्यों करता है? हम भी करते। आज इतवार है, रविवार है, संडे है, जो भी आप कहते हो, प्रभु का दिन है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के घर में जाना है, परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, उसका आदर करना है। कितने लोग हैं जो चर्च नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? बीमार हैं, अलग हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब हम ऐसा काम करते हैं, वी आर गिविंग मोर ऑनर टू द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड रादर देन गॉड। हम दुनिया की चीजों को, रिश्तों को ज्यादा आदर देते हैं बजाय परमेश्वर के, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा राजा है, जो हमारा उद्धार करता है। और तब परमेश्वर ने कहा एली को समझाने के लिए, दोज हु ऑनर मी आई विल ऑनर देम। जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा, एंड दोज हु डिस्पाइज मी विल बी लाइटली एस्टीम। और जो मेरा निरादर करेंगे वो तुच्छ समझे जाएंगे। मेरे भाई बहनों, इसके साथ मैं क्लोज करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन एज रिमाइंडर आपके साथ छोड़ना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, आज शाम जब आप घर का काम कर चुके हैं, खाना खा चुके हैं, जब आप पारिवारिक प्रेयर करें रात को सोने से पहले, इन सवालों पर विचार करें। आपके ये इंडिविजुअल सवाल है। मैं अपनी वाइफ के लिए नहीं कह सकता, मेरी वाइफ मेरे लिए नहीं कह सकती, एक दूसरे के लिए नहीं, मुझे जांचना है।
ये सवाल मुझसे पूछे गए हैं, मेरा क्या जवाब है? क्या आप परमेश्वर का आदर करते हैं? अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। अगर आप परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे, प्रभु कहता है वो तुच्छ समझे जाएंगे। प्रभु आपको आशीष